स्टूडेंट्स, टेंथ का मैथ, उसमें चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 और उसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 4 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। ये जो पेयर दिया है, 2 इक्वेशन दिए हैं, 2 इक्वेशन चेक करना है वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये हमें चेक करना है। ये 2 इक्वेशन उन्होंने दिए हैं, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है। ये 2 इक्वेशन दिए हैं और हमें बोला है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अभी कंसिस्टेंट किसे कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, 3 बातें ध्यान में लीजिए। ये A1/A2 ये फार्मूला है हमारा, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ये क्या है? A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये है इसके कोएफिशिएंट। ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, y का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और कांस्टेंट 5 और 10 है। ये A1 है, A1 A2, B1 B2, C1 C2, ये ऐसे x y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है। 3 बातें याद रखने, ये A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ऐसी अगर कंडीशन है तो ये दिए हुए इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 ये कंडीशन आई तो वो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये सभी एक दूसरे के इक्वल है तो भी ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है। लेकिन A1/A2, B1/B2, B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये B1/B2 अगर C1/C2 के इक्वल नहीं होगा तो वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। ये 3 बातें आपको याद रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, ये हमें उन्होंने ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ये 2 इक्वेशन दिए हैं। 2 इक्वेशन में हमें क्या फाइंड आउट करने को बोला है, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो फाइंड आउट कैसा करेंगे, ये A1/A2, B1/B2, C1/C2, A1 यहाँ क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये ध्यान में रखिए। A1 1 है और A2 यहाँ 2 है, इक्वल टू B1 क्या है, B1 भी यहाँ 1 है और B2 क्या है, B2 भी 2 है, इक्वल टू यहाँ क्या है 5 है, ये C1 है और ये 10 C2 है, ये 10 होगा। तो क्या होगा 1/2 इक्वल टू 1/2 और ये भी 1/2 होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये इक्वल हो गया। ये इक्वल हो गया यानी हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये इक्वल ही आ गया। ये हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन और ये कंसिस्टेंट बोला था हमने, यहाँ पे ये कंडीशन हमने लिख के रखी थी और वो कंसिस्टेंट था। और यहाँ भी हमें ये फॉर्मूले में ये वैल्यू रखने के बाद क्या मिला है, तीनों भी टर्म्स इक्वल मिली है, यानी ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ये देखिए यहाँ लिख के रखा है मैंने, वो कंसिस्टेंट लाइन है, कंसिस्टेंट लाइन और कंसिस्टेंट लाइन और मेनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट लाइन है तो है, लेकिन मेनी सॉल्यूशन है, वो कैसे मेनी सॉल्यूशन है, ये देखिए
ये लाइन इसको, ये अगर ये कंडीशन मिलती है, ये कंडीशन मिलती है या ये कंडीशन मिलती है तो वो कंसिस्टेंट है। लेकिन इसका दो लाइन मिलती है, ये पहले इक्वेशन से एक लाइन और दूसरे इक्वेशन से एक लाइन। पहले इक्वेशन से ये टेबल बना और दूसरे इक्वेशन का ये मैंने टेबल बनाया। टेबल कैसा बनाने का, एक्स ऊपर एक्स का कॉलम, नीचे y इक्वल टू, ये y की वैल्यू कहां से आ गई, y की वैल्यू, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 1 था जो उन्होंने दिया है। ये देखिए हमारा इक्वेशन 2, ये हमारा इक्वेशन 2 था जो उन्होंने दिया है। ये 1 और ये 2 उन्होंने दिए हुए इक्वेशन है, मैंने यहां पे रखे और मैंने वैल्यू कहा कि ये तो हमने अपने तरफ से ली है, ये y की वैल्यू मगर ये इक्वेशन में से लानी है हमें। ये y इक्वल टू क्या हो गया, या ये हमें y फाइंड आउट करना है। तो हमने y इक्वल टू ये इक्वेशन को रखा, ये x उधर गया, ये 5 तो पहला ही उधर था, हमें y की वैल्यू मिल गई, यही वैल्यू हमने यहां पे रखी है, यहां पे यही वैल्यू हमने यहां पे रखी है। और दूसरा इसका भी y इक्वल टू, ये y जगह पे रह गया, ये उधर गया, 10 माइनस 2x हो गया और ये 2 डिवाइड में चला गया और यही इक्वेशन हमने यहां रखना है। क्या रखना है, यही इक्वेशन हम, ये गलत हो गया, इसमें से ये आ गया और यही इक्वेशन हमें y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2, यही इक्वेशन हमने इसमें रखा और ये टेबल बन गया। और क्या, ये जो x एक्सिस है, ये देखिए, ये है पहला, ये है दूसरा, ये पहले के लिए हमने टेबल बनाया, ये दूसरे इक्वेशन के लिए ये टेबल बनाया। x की वैल्यू हमारे तरफ से रख दी हमने, जो चाहे यहाँ की जो चाहे वो वैल्यू आप रख सकते हो। ये मैंने -1 और +1 ये रखा। अब -1 रखा तो क्या होता है, -1 रखने के बाद क्या होगा, ये देखिए, ये y इक्वल टू, y का वैल्यू निकालना है, x का तो हमने हमारे तरफ से डाला, ये y का वैल्यू निकाला तो ये 5 एज इट इज होगा, ये -1, ये हमने -1 रखा था, ये -1 यहां डाल दिया। आगे क्या होगा, आगे होगा ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये 6 आएगा और यहां भी ये 6 आएगा। हमने क्या किया, ये इक्वेशन में y इक्वल टू 5 माइनस x में हमने -1 डाला तो कितना मिला, 6 मिला। y इक्वल टू कितना मिला, 6 मिला, तो हमने यहां पे डाल दिया। अभी सेकंड करते हैं। फाइव माइनस x, अभी हमने 1 डालना है, ये देखिए 5 एज इट इज, माइनस ये +1 है, ये 1 डाला हमने, इक्वल टू क्या हो गया, ये 5 हो गया, -1 हो गया, इक्वल टू ये 4 हो गया। तो यहां क्या आ गया, यहां आ गया 4, यहां आ गया 4। अभी हम इसमें डाल के देखते हैं, ये इक्वल टू, ये 10 एज इट इज, ये -2, x की वैल्यू क्या है, ये -1 हमने डालना है इसमें, ये -1, तो क्या हो गया, ये 10 माइनस माइनस प्लस
A2, ये क्या हो गया 2, और हाँ ये A2 हो गया और डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 10 प्लस 2 12, 12 बाय 2 इक्वल टू 6, ये आ गया 6, ये हमने यहां पे रखा, इसको निकाल देते हैं और सेकंड वैल्यू भी निकाल देते हैं इक्वल टू ये 10 एज इट इज, ये -2, अभी क्या करना है, ये +1 डालना है, 1 बाय 2 इक्वल टू ये 10 -2 बाय 2 इक्वल टू ये 10 में से 2 गया, ये 8 बाय 2 इक्वल टू 4, ये आ गया हमारी 4 वैल्यू। और यही ये चारों भी पॉइंट हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे कैसा प्लॉट करेंगे, ये -1 6, -1 कहाँ आता है, ये एक्स एक्सिस का पहला जो पॉइंट रहता है वो एक्स एक्सिस का, ये -1 इधर है, ये -1 और +6, ये देखिए ये -1 और +6, ये पॉइंट यहां पे आ गया, ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 1 4, 1 है एक्स का, 4 है वाई का, दोनों भी प्लस है, 1 है एक्स का, 4 है वाई का, ये इधर आ गया 1 और 4। दूसरा -1 6, ये देखिए -1 और 6, ये भी पॉइंट सेम पॉइंट है, और 1 और 4, यहां 1 और यहां 4, ये भी है। ये दोनों भी इक्वेशन में हमने क्या किया, -1 और +1 रखा, -1 और +1 रखा, और कैलकुलेट करने के बाद ये हमने 4 लिया, 4 मिला था, और इधर भी 4 मिला था। कैलकुलेट करने के बाद हमने ये 4 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट हमने प्लॉट किए ग्राफ पे, लेकिन एक ही जगह पे 2 आ गए, एक ही जगह पे 2 आ गए, ये पॉइंट सेम है, ये भी पॉइंट सेम है, एक दूसरे के ऊपर आ गई, ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो ये कौन सी लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो उसमें मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और जिसमें सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। ये सब करके हमें पता चला कंसिस्टेंट है, तो ग्राफिकली दिखाने के लिए बोला था, हमने वो ग्राफिकली दिखाया है। यह था पार्ट 1। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखिए, ये है थर्ड क्वेश्चन, पार्ट 3 है। पार्ट 3 में क्या किया था, पार्ट 3 में भी उन्होंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया है, उन्होंने दिया है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 हमने यहां पे रखा, और ये x का वैल्यू हमने हमारे तरफ से 1 और 2 रख दिया। लेकिन ये इक्वेशन में हमने पहले क्या किया था, y इक्वल टू, ये y इक्वल टू वैल्यू निकालना है। ये y इक्वल टू वैल्यू निकालना है तो y को इधर के साइड में रखते हैं, और ये 6 और 2x उधर के साइड में डाल देते हैं। उधर के साइड में ये 2x गया तो क्या होता है, -2 होता है, और ये माइनस वाला 6 उधर जाके प्लस होगा। y इक्वल टू 2x इसमें से हमने निकाली है। और ये दूसरा इक्वेशन है, इसमें भी y इक्वल टू 4x - 4x, ये हमने y को ही उधर लेके गए, और क्या मिला, ये पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया, ये 4x एज इट इज रह गया, ये -4 एज इट इज रह गया, और जो y के साथ उधर गया था वो डिवाइड होके इधर आ गया। यही इक्वेशन में से ये इक्वेशन निकला है।
और ये कैसा कैसा किया तो एक करके दिखाता हूं। y इक्वल टू -2x+6, इसमें क्या किया हमने, ये -2, इसमें इंटू 1, ये 1 डाला, +6, ये -2 + 6, ये हो गया 4, ये आ गया हमारा 4। ऐसा हमने ये 2 को इधर डालो और वैल्यू निकालो, वो 2 आएगा। ये दूसरे में एक करके देखते हैं, ये -1 करके देखते हैं, ये 4, ये y इक्वल टू हमारा ये इक्वेशन, और ये यहाँ पे देखिए लिया है कैलकुलेशन के लिए। इसमें क्या डालना है, -1 डालना है, ये -4, अब ये -4 होगा, ये -4 होगा, ये -4 इंटू 1 और डिवाइडेड बाय 2 है, ये डिवाइडेड बाय 2 है, ये -8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू ये हमारा वैल्यू आ गया -4, ये इधर है -4। ये हमने करके रखा था, आपको समझाने के लिए मैंने एक सॉल्व करके दिखाया। तो ये जो इक्वेशन है पहला, इसका ये टेबल है, ये मैंने पहले एग्जांपल में बताया है, और ये दूसरा है, ये इसका टेबल है। सेम पॉइंट 1 4, देखिए ये ग्राफ में 1 और 4 कहाँ है, ये है प्लस के, ये है प्लस के 1 और 4, 1 प्लस का और 1 और 4, 1 और 4, ये 1 है और ये प्लस का 4 है, ये 1 और 4 यहां पे आ जाता है प्लस का, और 2 और 2, ये भी प्लस के 2 और 2 है, ये प्लस के 2 और 2 है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये माइनस के -1 -4, -1 -4, ये यहां पे आ जाएगा, -1 और -4, और 2 और 2, ये सेम पॉइंट आ जाएगा, ये सेम पॉइंट आ जाएगा। तो नहीं, -1 और -4, -1 और -4 का ये पॉइंट है, ये नहीं है। तो हमें कितने मिले, ये 1/4, 1 x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, ये है पॉइंट। वो यहां गलती से ए हो गया है, ये 1 और 4 है प्लस का, ये 1 और 4 है, ये यहाँ पे आ गया, ये 2 और 2 यहाँ पे आ गया, ये -1 -4 ये यहाँ पे आ गया, और ये 2 यहाँ पे आ गया, ये चारों भी पॉइंट प्लॉट हो गए। तो हमने लाइन खींची, ये हमारा एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, हमने लाइन खींची, ये हमारा ये एक पॉइंट था और ये एक पॉइंट था, हमने यहाँ पे लाइन खींची, लाइन खींचा तो कॉमन पॉइंट कौन सा आ गया, कॉमन पॉइंट ये आ गया 2, क्या आ गया 2, x के ऊपर 2, y के ऊपर 2, ये 2 आ गया। यानी ये लाइन, ये जो इक्वेशन दिए हैं, ये 2 इक्वेशन दिए हैं, 2 इक्वेशन के 2 लाइन्स है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। कहां पे कट कर रही है, ये 2 पे कट कर रही है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन एक जगह पे जहां कट करती है वही उसका सॉल्यूशन होता है, अगर एक दूसरे को कट करती है तो वो लाइन
कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यही ढूंढने के लिए बोला गया है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। और आगे उसमें 4 एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 एग्जाम्पल है, 2 हमने ग्राफिकली समझ लिए, और ये वो कंसिस्टेंट थे और ये इनकंसिस्टेंट है, ये दूसरा और चौथा ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट कैसे है वो देख लीजिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन इसका 1 ये A1/A2 B1/B2 C1/C2, हमें ये रेशो चेक करना है। यहाँ 1 है A1, तो हमने 1 रखा, A2 3 है, यहाँ 3 रखा, यहाँ B1 1 है -1 है, और B2 -3 है, ये 3 रखा। इधर 8/16 है, इधर 8 है, C1 16 C2 है, ये 1/3 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1/2 हो गया। 1/2 हो गया तो क्या हो गया, ये पहला तो बराबर है, लेकिन A1/A2 B1/B2 ये इक्वल है, लेकिन B1/B2 C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन मैंने पहले बताया है, उधर 3 कंडीशन पहले एग्जांपल में, फिर से देख लीजिए। ये अगर नहीं है तो ये पैरेलल लाइंस है, इसके जो 2 लाइंस आएंगे, आप पहले एग्जांपल में हमने ग्राफिकली देखा लाइंस, तो इसके जो लाइंस आएंगे ग्राफ पे वो पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल कैसा होता है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये एक दूसरे को कट नहीं करती है, ये पैरेलल चलती है, इसका सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको बोलने का पैरेलल लाइंस। अगर ये तीसरी कंडीशन B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कंडीशन कौन सी होती है, वो दोनों लाइंस पैरेलल होती है, और जो पैरेलल होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसका सॉल्यूशन नहीं होता, और वो इनकंसिस्टेंट होती है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यही ढूंढने के लिए बोला है क्वेश्चन में। ये हो गया तीसरा। चौथा, ये देखिए, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और A1/A2 B1/B2 C1/C2 2/4 2/4 2/4 2/4, ये 2/5 2/5, ये कैलकुलेट करके 1/2 1/2, और तीसरा 2/5 आ गया। यानी कंडीशन हमारी कौन सी आ गई, ये कंडीशन आ गई B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर ये कंडीशन आती है तो लाइंस, इसके जो 2 लाइंस आएंगे ग्राफ पे, वो लाइंस पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन नहीं होता है, और पैरेलल लाइन कंसिस्टेंट नहीं होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट यानी उसका सॉल्यूशन नहीं है, जिसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट। ऐसे हमारे ये 4 क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 4 में, 4 एग्जांपल दिए थे, 2 हमने ग्राफिकली देखे, और इसको ग्राफ निकालने के लिए नहीं बोला था, तो इसका ग्राफ नहीं निकाला। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन देने के लिए बोला था, तो हमने पहले 2 एग्जांपल को ग्राफिकली सॉल्यूशन दिया है, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन नहीं दिया है, उन्होंने मांगा नहीं है। बाय।